Hello students, today we will start a new chapter of civics, diversity and discrimination. Okay, so first of all we will understand what is diversity. As you know that in our society, in our country or in our district, there are many types of people. The type of living, the type of speaking, the type of doing work, these are different. किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं. हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और इसमें डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं. ओके, उनके काम करने के तरीके अलग हैं, उनके खेलने के तरीके अलग हैं, उनके सेलिब्रेट करने के तरीके अलग हैं, उनके रिलीजन्स अलग हैं, उनके कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं. ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. ओके, एंड ऑल ऑफ दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस. जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस स्थान की जियोग्राफी और उस स्थान की हिस्ट्री कि किस तरीके की कस्टम्स उस पर चले आ रहे हैं, तो ये सब उससे अफेक्ट होती है. सो देयर इज डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. ओके, and so as we have discussed that there is difference in the lifestyle of people, their mode of speaking, their mode of doing work. So there is a lot of difference. There are many religions in our India, but if we talk about overall the world, there are mainly 8 religions in the world and every one of them is practiced in India. और उनमें जितने भी जो रिलीजन हैं वो सारे इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. इन इंडिया देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड मदर टंग्स. काफ़ी सारी मदर टंग्स हैं हमारी इंडिया में और मोर देन 100 ऑफ डांसेस हैं. सो इन दिस वे वी कैन सी देयर आर many type of difference between the people. So now we'll discuss the term prejudice. What do we mean by saying prejudice? So prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. देखिए क्या होता है prejudice का means कि जब हम किसी पीपल या किसी थिंग के बारे में पहले से ही नेगेटिवली सोच लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि वो एक तरीके से इन्फीरियर होगा, एक तरीके से लो होगा, लो क्वालिटी का होगा, देन दिस इज कॉल्ड प्रीजुडाइस. पहले से ही किसी के बारे में जज कर लेना कि वो नेगेटिवली होगा, दिस इज कॉल्ड प्रीजुडाइस. फॉर एग्जाम्पल, we can take example of this. Like the people of village are uneducated, कि गांव के लोग कम शिक्षित होते हैं, उनमें सभ्यता की कमी होती है. ओके, दे लैक मोरल्स. सो इस तरीके की पहले से ही यदि एक अवधारणा बनी होती है, एक प्रीजुडाइस होता है, एक तरीके से दूसरों को इन्फीरियर सोचने का, दूसरों को नेगेटिवली थिंक करने का, दिस इज कॉल्ड प्रीजुडाइस. ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, English is considered to the best language of the world and other languages like
if a person who talks in Hindi or who talks in his regional language, so we can think that he is inferior to us, or he is less educated than us, he is illiterate. So this is a prejudice. दूसरे लोगों के बारे में जिन्हें कि जो कि हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी गांव की भाषा बोलते हैं, तो उनके बारे में नेगेटिवली सोचना, नेगेटिवली उन्हें जज करना, दिस इज प्रीजुडाइस. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड प्रीजुडाइस. नाउ वी विल डिस्कस एन अनदर वर्ड, स्टीरियोटाइप. व्हाट इज स्टीरियोटाइप? ओके, कि स्टीरियोटाइप किस तरीके से बनते हैं. In prejudice we have a thinking which is negatively impact. वो negatively जो thinking होती है, that is called prejudice. But stereotype वो होता है जब हम किसी एक इमेज में ही दूसरे पीपल को फिट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल कि शहर के लोग बहुत ही लेजी होते हैं, या फिर वी कैन से दे आर स्टिंकी होते हैं, तो हम सिर्फ केवल एक थिंकिंग में, सिर्फ केवल एक विचार में हम शहर के सभी लोगों को उसमें फिट करना चाह रहे हैं. सो दिस इज स्टीरियोटाइप. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप. ओके, जब हम सभी लोगों को सिर्फ एक ही इमेज में फिट करना चाहते हैं तब ये स्टीरियोटाइप कहलाता है. सो एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, कि अमेरिका के लोग बहुत ही अमीर होते हैं. दिस इज ए जनरल थिंकिंग. सो वी कैन से दिस इज ए स्टीरियोटाइप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सभी लोग बहुत अमीर होते हैं. वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी होंगे. although numbers of the poor in America will be very less, but they are still exist. Okay, so वे लोग भी गरीब होते हैं. But here we are fitting all the people of America into one image. Okay, so this is stereotype. When we fix people into one image, it is called stereotype. सभी लोगों को एक ही तरीके से सोचना स्टीरियोटाइप है. We can take another example. If a person who is coming from Pakistan, he is considered as terrorist if he is crossing the border. यानी कि अगर कोई पर्सन इलीगली इंडिया में आ जाता है, then he is considered terrorist. It is true. Most of the people that come illegally India, they are terrorist. But all the 100% people are terrorist. हो सकता है वो किसी तरीके से कोई भटक के आ गया हो, या फिर कोई और वजह रही हो. Okay, so we are fitting all the people into the frame of terrorist. So this is the type of stereotype. We are creating stereotype. Okay. स्टीरियोटाइप की वजह से हम जो स्पेसिफिक पर्सन होता है उसके बारे में, उसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिक विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं, और हम एक जर्नल जो भी हमारी थिंकिंग होती है उसमें उसको फिट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस न्यू टर्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. ओके, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो सिंपली द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू discriminate the people on the basis of prejudices और stereotypes. जो हमारे दिमाग में पहले से prejudice
एस्टेब्लिश हैं, जो स्टीरियोटाइप्स जो क्रिएट हुए हैं उनके बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट करना, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, discrimination happens when people act on their prejudices or stereotype. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or the hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them. कहने का मतलब ये है, अगर आप जो कार्य, जो भी वर्क जो सोसाइटी के अदर पीपुल कर रहे हैं, सारे पीपुल कर रहे हैं, और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो कार्य नहीं करने दे रहे हैं, उसमें शामिल नहीं होने दे रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, पहले के समय में जो दलित्स होते थे, जिनको आजकल जो दलित्स होते थे जिन्हें आजकल हरिजन कहा जाता है, तो उनको वो अनटचेबल्स होते थे। तो उनको जो वेल होता था जिस कुएं से पानी पिया जाता था, जिससे सोसाइटी के सभी लोग पानी पीते थे, तो उस वेल से उन दलित्स को पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको अलग से उनके लिए व्यवस्था होती थी और वे केवल उसी से ही पानी ले सकते थे। पूरी सोसाइटी वाले वेल से वे पानी नहीं ले सकते थे। दे कैन नॉट गो इन द टेम्पल एंड दे कैन नॉट शेयर द पब्लिक प्लेसेस। ओके, सो इन दिस वे दे आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड all the action, this is called discrimination activity. Okay, so next we'll talk about Dr. Bhimrao Ambedkar. अभी कुछ देर पहले we have talked about Dalits और Harijan. So Dr. Bhimrao Ambedkar was also a Dalit. He was from the family which is considered Dalit. Dr. Bhimrao Ambedkar is considered as the father of Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar को Indian Constitution का father माना जाता है, and he is also best known leader of the Dalits. उन्होंने हरिजन के कल्याण के लिए, हरिजन को अपलिफ्ट कराने के लिए, अनटचेबल्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए काफ़ी उन्होंने एफर्ट्स किए, काफ़ी प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कास्ट से थे और उनको उस समय अनटचेबल माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कास्ट के फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया और इंग्लैंड जो है लॉयर की पढ़ाई करने गए थे। और इन्होंने अपने हरिजन के लिए, अपने दलित्स के लिए, दलित लोगों के लिए जो एफर्ट्स किए, और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं। सो ही अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन एंड ही बिकेम अ बुद्धिस्ट फॉलोअर। ओके, और उनकी जो भी पूरी फैमिली थी उन्होंने भी बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपकी बुक में दी गई है। When he was young, he was going to a village. The name of the village was कोरेगांव। वे एक विलेज में जा रहे थे जिसका नाम था कोरेगांव।
तो इनके फादर इनके साथ नहीं थे, लेकिन इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और ये अच्छे घर से थे, लेकिन ये अनटचेबल थे। ओके, सो जब ये स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन से नीचे उतरते हैं, तब वहाँ से कोरेगांव जाने के लिए एक तांगा होता है। सो ये इंतज़ार कर रहे थे कि इनके डैडी आएँ और इनको अपने साथ लेके जाएं, लेकिन किसी वजह से इनके डैडी नहीं आ पाते हैं। तो स्टेशन मास्टर इनको देखता है और वो सोचता है कि ही विल बी ए पर्सन ऑफ सुपीरियर कास्ट, वे ऊंची कास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनके कपड़े, उनके जो क्लॉथ्स थे वे बहुत ही अच्छे थे। तो वो आकर उनसे पूछता है कि बेटा आप क्यों खड़े हो? तो ये बताते हैं कि मेरे पापा आने वाले हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन बात करते करते जब वो इनसे पूछता है कि आपका क्या रिलीजन है, आप किस कास्ट से हैं, तब ये अपनी कास्ट बाहर बताते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से घृणा की दृष्टि से इन्हें देखता है और जो है बिना बात किए, बिना कोई सलूशन दिए चला जाता है। और फिर ये वहाँ पर जो भी तांगे खड़े होते हैं उनसे कहते हैं कि हमें छोड़ दो हमारे डैडी के घर तक। तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक अनटचेबल को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना चाहते हैं। और तभी से इन्होंने अनटचेबल्स को उनके अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। सो दिस इज़ द स्मॉल स्टोरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके चाइल्डहुड की एक छोटी सी स्टोरी है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए क्या संघर्ष किए गए। एज वी नो कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों का इस पे अधिकार था। और उस समय इंडियंस के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर किया जाता था, उनके साथ इक्वलिटी बिल्कुल नहीं की जाती थी, उन पे काफ़ी अत्याचार किए जाते थे। सो जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया फॉर इक्वलिटी एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist. उस समय उस समाज में different kinds of inequality थी, तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा। और फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है और इनइक्वलिटी को हटाया गया। सभी के लिए एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना की गई, सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, किसी को भी कलर और सेक्स और बर्थ प्लेस और एनी अदर किसी भी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ऐसा कंफर्म किया गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दलित्स, वोमेन, ट्राइबल्स ऑल पार्टिसिपेटेड। ओके, एंड इस तरीके से इनइक्वालिटी को एबॉलिश किया गया था। So this is all about chapter